नमस्कार दोस्तों, मैं विभोर, आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका मेंटोर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। अनलॉकडाउन 1.0 का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे, मतलब दोस्त पढ़ रहे होंगे, खूब मस्ती कर रहे होंगे और तैयारियों में लगे हुए होंगे। मस्ती नहीं करनी दोस्त, मस्ती का मतलब मस्त करते हुए पढ़ाई कर रहे होंगे। मस्ती का मतलब ये नहीं है कि बिना मास्क के सड़कों पे लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना करते हुए घूमना। नहीं दोस्त, हमें तो अपना पढ़ाई करना है, लगे रहना है। और यूपीएससी, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, हमें क्रैक करना है दोस्त। डेट आ चुकी है, यूपीएससी 4 अक्टूबर और यूपीपीसीएस 11 अक्टूबर। जी हाँ दोस्त, कल यूपीपीसीएस ने भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और उसी को देखते हुए अब हमें पीछे नहीं हटना। ये इकोनॉमी के जो कोर्स चल रहा है वो हमारा दोनों में काम आना है, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम हो, वहाँ काम आएगा दोस्त। तो बढ़िया करके पढ़ना है, एकदम मस्त होकर लगना है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्त बैंकिंग, क्लास 5th है आज, तारीख है 10 जून, दिन बुधवार। टॉपिक चल रहा था बैंकिंग, सब टॉपिक बैंक इंट्रो चल रहा था। उसमें कुछ टर्म्स रह गई थी दोस्त, वो करवानी थी पूरी। देखते हैं क्या क्या रह गया था आज दोस्त। मैंने बोला था तो एलसीआर, डब्ल्यूएलआर, एक था सप्लायर ऑफ मनी, मेरे ख्याल से 3 ही रह गई थी, कुछ और रह गया था, मैं चेक कर लेता हूँ उसमें, रुकिए। हाँ दोस्त, ये रह गई थी एसेट। एसेट क्या है, लायबिलिटीज क्या है। क्या है एसेट, क्या है लायबिलिटीज, ठीक है दोस्त, ये चीजें हम देखेंगे आज। चलिए तो जल्दी से यार वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और यार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए यार, जल्दी जल्दी कीजिए दोस्त। मैं क्लास शुरू करता हूँ आपकी। दोस्त आज जो दोस्त क्लास मेरी पहली बार देख रहे हैं तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जो हमारी 4 क्लासेस प्रीवियस हो चुकी हैं एक बार देख लें यार, पता चल जाएगा क्या इकोनॉमी का वेटेज है, जो इकोनॉमी हमें पढ़नी चाहिए एग्जाम में, क्या इसका बेनिफिट है, और थोड़ा पीछे से हम लिंक भी कर पाएंगे दोस्त, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। ठीक है दोस्त, चलिए उम्मीद करता हूँ आपने अब तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, प्यारा सा कमेंट भी आप कर देंगे वीडियो देखने के बाद, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा। तो दोस्त लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि परिपाटी रही है मेरी कि कुछ भी करवाने से पहले लास्ट टाइम का एक बार रिवीजन हो जाए ज़्यादा अच्छा रहता है दोस्त। मेन टॉपिक था लास्ट सीआरआर, क्योंकि यार जब तक रिवाइज ना हो ना चीज़ें याद नहीं रहती। सीआरआर बताया था, बहुत काम की चीज़ है, उम्मीद करता हूँ याद होगा आपको, फिर एक बार बता देता हूँ। सीआरआर जल्दी से फुल फॉर्म बताइए आप। जी हाँ दोस्त, बिल्कुल सही बता रहे हैं, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षी अनुपात। क्या था, सिंपल सी बात थी, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना था। वह पैसा जो बैंक, मतलब सर बैंक के पास जो कुल जमा आती है उसका एक निश्चित भाग बैंक आरबीआई के पास रखता है। ठीक है, बैंक के पास जो एक जमा आती है, कुल जमा का एक निश्चित भाग बैंक आरबीआई के पास जमा करता है, वो जिस अनुपात में जमा करता है वही सीआरआर है। ठीक है दोस्त, ये था हमारा सीआरआर। ठीक है, इससे ज्यादा हमें समझना नहीं है क्योंकि हमें केवल रिवाइज करना था। फिलहाल सीआरआर चल रही है दोस्त 4% की। चलिए कोई बात नहीं, अब बात करते हैं दोस्त, पहला टॉपिक है एलसीआर। क्या है सर एलसीआर, बताएंगे सर? लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। क्या है दोस्त, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, यानी कि सर तरलता कवरेज अनुपात।
सिंपल है, वन लाइन समझिए आराम से। बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास अपनी आवश्यकताओं के लिए रखी मुद्रा क्या कहलाती है? एलसीआर। नहीं आए समझ में? कोई बात नहीं, विभोर सर दोबारा बताएंगे। बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों की वह मुद्रा जो वह अपनी आवश्यकताओं के लिए रखती है। नहीं आया एक बात? कोई बात नहीं, विभोर सर फिर बताएंगे। दोस्त ध्यान सुनिए, हमारा आपको ध्यान है हमारा बैंक शर्मा जी का, पीएनबी बैंक। दोस्त याद रखना करेक्ट है, हमारा शर्मा जी है पीएनबी वाले। मैं सुबह सुबह शर्मा जी के पास गया कि शर्मा जी लाइए 50 रुपए दीजिए, यार मुझे आज गर्मी ज़्यादा हो रही है, थोड़ा आइसक्रीम खानी है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीनी है। नहीं अमूल की लूंगा यार, अमूल लस्सी, अमूल दूध पीता है इंडिया, अमूल। तो दोस्त मैं शर्मा जी के पास गया, शर्मा जी लाइए 50 रुपए दीजिए। तो शर्मा जी, अब ये तो शर्मा जी ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई विभोर अभी पैसा नहीं आया मैं कैसे दूं। तो शर्मा जी के पास जो पैसा रखा था, जब बैंक सुबह सुबह बैंक खुलता है, बैंक के पास जो अकाउंट में जो पैसा होता है, बैंक जो अमाउंट रखता है अपने पास आवश्यकताओं के लिए, वो पैसा ही एलसीआर कहलाता है। ठीक है दोस्त, तो एलसीआर क्या है? बैंक अथवा वित्तीय संस्थाएं जो अपनी आवश्यकताओं के लिए मुद्रा रखती है, अपने पास पैसा रखती हैं, जो रुपए रखती हैं, वो सब क्या कहलाता है? एलसीआर। अच्छा सर ये रेशियो को दे रखा है, बताएंगे या फिर? चलिए हमने मान लिया पैसा रखा है, तो दोस्त रेशियो इसलिए कहा है, बैंक की जितनी एसेट होती हैं वो अपनी एसेट के जिस रेशियो में वो एलसीआर रखता है, जिस रेशियो में वो अपना पैसा रखता है, वो उसका एलसीआर कहलाता है। ठीक है दोस्त, तो फिर नहीं लिखा तो लिख लेंगे, बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों की ऐसी मुद्राएं जो बैंक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रखता है, एलसीआर तरलता कवरेज रेशियो कहलाती हैं, तरलता कवरेज अनुपात कहलाती हैं। यह बैंक अपनी एसेट यानी कि परिसंपत्तियों के अनुपात में रखता है। ठीक है दोस्त, आशा करता हूं इतनी बात समझ में आएगी। अच्छा सर कहां से आया ऐसा वर्ड? ये वर्ड बताएंगे आप दोस्त? ये वर्ड क्योंकि केवल बेसिक ही नहीं जानना, मैंने कहा था बेसिक से थोड़ा सा एडवांस भी चलेंगे। तो दोस्त ये वर्ड इस बार मिला है आपको इकोनॉमिक सर्वे। जी हाँ दोस्त, पकड़ के रखिए इस वर्ड को, ये वर्ड सही है दोस्त। इकोनॉमिक सर्वे से आया है, पार्ट 2 चैप्टर 4 पेज नंबर 134। दोस्त इसलिए इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए, वो पूछ सकता है कि एलसीआर क्या है। तो मैंने हर चीज आपको बता दी है, एसेट के अनुपात में रखता है। ठीक है, बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों की ऐसी निधि, ऐसा मुद्रा जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक रखता है, अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रखता है, क्या कहलाता है? एलसीआर। ठीक है दोस्त, इकोनॉमिक सर्वे में आया था इसलिए हमें याद रखना है। चलिए इतनी बात आशा करता हूँ समझ आ गई होगी दोस्त। यार वीडियो को लाइक जल्दी से लाइक की दीजिए, और क्या करना है शेयर कीजिए यार दोस्तों के साथ, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दोस्त ये वीडियो पहुंचाइए। क्यों? क्योंकि यार इकोनॉमी बहुत लोग समझ नहीं पाती, तो यार जिसे आसानी से समझ आए, अपनी भाषा में हम लोग इकोनॉमी को जान जाएं, इस वजह से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए यार। चलिए दोस्त अगला है हमारा WALR। सर ये क्या है बताएंगे दोस्त? क्यों नहीं बताएंगे? वेटेड एवरेज लैंडिंग रेशियो। सर हिंदी में बताएंगे तो दोस्त, भारित औसत ब्याज दर। क्या सर ये भी इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट है? दोस्त बिल्कुल इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार के लिए एग्जाम के लिए पूछ सकता है कि WALR क्या है? भारित औसत ब्याज दर है। ठीक है, बाकी क्या है वो सर बताएंगे। अच्छा सर इकोनॉमिक सर्वे में हमें कहाँ ढूंढना है?
तो दोस्त वही इकोनॉमिक सर्वे में आपको जाना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वही पार्ट सेकंड चैप्टर 4 पेज नंबर 138। ठीक है दोस्त, निर्मला जी ने इस बार इसका जिक्र किया था बजट में, अपनी बजट शीट में जिक्र किया था दोनों वर्ड्स का। तो निश्चित रूप से भाई करंट की इकोनॉमी पूछता है ना, ट्रेडिशनल को करंट से उठा के हमें जोड़ना है, वही हमसे पूछता है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्त, चलिए अब जानते हैं क्या ये। फिलहाल आपने इतना समझ लिया ना, ये नोट कर लीजिए फिलहाल। चलिए दोस्त, अब मैं थोड़ा सा इसे मुझे रफ करना पड़ेगा समझाने के लिए आपको। उम्मीद करता हूँ दोस्त नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो नोट कर लीजिए। चलिए मैं नीचे समझाता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं यार, यहाँ समझा देता हूँ। दोस्त आपको पता है हमारे शर्मा जी हैं, शर्मा जी हैं, मैं शर्मा जी के पास गया कि भाई शर्मा जी मुझे लोन चाहिए। ठीक है विभोर, कितना लोन लोगे? शर्मा जी 1 लाख रुपए दे दीजिए यार। शर्मा जी कहते हैं यार विभोर विश्वसनीय व्यक्ति है, भले बेचारे पैसे नहीं पर विश्वसनीय यार, पैसा लेके भागेगा नहीं यार, ये यूट्यूब पर इतना अच्छा वीडियो पढ़ाता है, इतना अच्छे लोगों की इकोनॉमी पढ़ाता है, विभोर पैसे लेके नहीं भागेगा, यानी कि विभोर को आराम से लो देते हैं। ठीक है विभोर, मैंने शर्मा जी आप बताइए आपके यहाँ ब्याज दर क्या चल रही है? शर्मा जी ने कहा कि विभोर जी आपको लोन मिलेगा, हमारी ब्याज दर है 7%। कोई दिक्कत नहीं है, 7%, 7%। अरे विभोर जी आपके लिए क्या ज्यादा है? शर्मा जी बोलते हैं आपके लिए क्या ज्यादा 7% यार, आराम से यार लगाओ पैसा, 7% में पैसा लो, कमाओ, लो इतना तो यार तुम आराम से कमा लोगे। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या हुआ दोस्त, मैं गया एक दूसरे बैंक में, लोकल बैंक था, राज्य स्तर का बैंक था, भाई तो नेशनलाइज बैंक हो गया ना, मैं लोकल स्तर के बैंक में गया। मेरे लोकल का बैंक था, राज्य स्तरीय था नैनीताल बैंक। नैनीताल बैंक में हमारे एक सरदार जी रहते थे वहां, चावला साहब। मैं चावला साहब के पास गया कि चावला साहब स्वागत किया, रहे विभोर जी आइए, आज कैसे कैसे, मैंने सर लोन चाहिए। ठीक है विभोर जी लोन मिल जाएगा। मैंने ठीक है, तो बताइए सर कितना परसेंट ब्याज देंगे, कितना परसेंट ब्याज लेंगे आप हमसे, बताइए सर। चावला जी से मैंने पूछा, चावला जी ने अरे विभोर जी ज्यादा नहीं लेते हम तो यार, बहुत कम ब्याज देते हैं, मात्र 8% आपसे ब्याज लेंगे। मैं बोला चावला जी से कि सर एक बात बताइए, मैं पीएनबी गया 7%, आपका तो सर लोकल बैंक है, राज्य स्तर का तो बैंक है, 8% क्यों? चावला जी कहते हैं भाई पीएनबी की तरह हम हमारे यहाँ घोटाले नहीं होते, हमारे यहाँ नीरव मोदी जैसा आदमी नहीं है जो पैसा लेके भाग जाए, हम आपको सर सर्विस देंगे, सुविधा देंगे, इसलिए 8% आपको ब्याज देंगे। चलिए अच्छी बात है दोस्त। अब क्या हुआ, मेरे पड़ोस में रहते थे बिश्नोई साहब, अभी रहते हैं, मतलब रहते थे क्या, अभी रहते हैं। मैं बिश्नोई साहब के पास गया, बिश्नोई साहब आईसीआईसीआई बैंक में है। कौन से बैंक में है? आईसीआईसीआई बैंक में। ओरिजिनल कैरेक्टर है, सही सही है दोस्त, डुप्लीकेट कैरेक्टर नहीं है, सब ओरिजिनल कैरेक्टर है। ठीक है, मैं बिश्नोई साहब के पास गया, बिश्नोई साहब से बोला कि बिश्नोई साहब मुझे लोन चाहिए। दोस्त अक्सर क्या होता था, मैं जब भी आईसीआईसीआई बैंक में जाता था तो वहाँ क्या होता था, मैं गया तो वहाँ के जो कर्मचारी थे यार मुझे लाइन में लगने देते थे, मुझे क्या यार किसी को लाइन में लगने देते, वो कहते अरे सर आइए, लाइए था सर, क्या काम था? जो मुझे काम होता, सर आप आराम से बैठिए, मुझे आराम से एसी रूम में बैठाते हैं, मैं जो भी काम था वही साइन करवाए मुझसे फॉर्म पर, और मेरा काम कर दिया, मुझे काउंटर पे कभी लाइन में लगना ही नहीं पड़ा ऐसे बैंक में। हमें बिश्नोई साहब से बोला कि बिश्नोई साहब मुझे लोन चाहिए। ठीक है विभोर जी लोन आपको आराम से मिल जाएगा यार, आप तो विश्वसनीय व्यक्ति हो। मैं ठीक है सर, क्या रेट दोगे? मैंने कहा सर आपको लोन देंगे हम 10%। देखो दोस्त, लोन देंगे हम 10%। यार बिश्नोई साहब 10%, सर कोई दिक्कत नहीं होगी यार, 10% आपके लिए क्या है?
तो कोई बड़ी बात है सर, 10% लोन लीजिए आराम से टेंशन लेके। चलिए कोई बात नहीं, दे दीजिए, आप भी दे दीजिए। अब दोस्त, हमारा एक नया बैंक खुला, सिटी बैंक। यार अमेरिका का बैंक है, इंटरनेशनली बैंक है। मैं वहाँ हमारे मैथ्यूज साहब थे, मैं गया उनके पास, सिटी बैंक में गया मैथ्यूज साहब के पास। क्या मैथ्यूज साहब, मुझे लोन चाहिए। अरे आइए आइए विभोर जी आइए। यार अग्रवाल जी, सिटी बैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोन मिल जाएगा। क्या रेट है? 12%। क्या रेट है दोस्त? 12%। क्या सर ज्यादा नहीं बता रहे 12%? अरे विभोर जी कैसी बातें कर रहे हैं यार, इंटरनेशनली बैंक सर, अमेरिका बैंक में। ट्रम्प का खाता इस बैंक में है सर, जहाँ ट्रम्प का खाता हो, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प का जिस बैंक में खाता हो सर, आप भी, आपका खाता भी सर उसी बैंक में खुल जाएगा। समझ रहे सर कितनी बड़ी बात है? आपके लिए कितनी बड़ी बात होगी सर, जहाँ राष्ट्रपति ट्रम्प का खाता हो वहीं बराबर में सर आपको खाता खुलेगा सर। और सर एक बात और भी है, आपको लोन लेने के लिए सर कुछ नहीं करना, केवल फोन करना है, हम घर पर आकर सर चेक देके जाएंगे आपको। और सर नो पेपर वर्क, व्हाट्सअप कीजिए या मेल कीजिए सर, टैब पे सारा काम करवाएंगे, वहीं सिग्नेचर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आधे घंटे में सर लोन अप्रूव आपका। ये बहुत अच्छी बात है सर। तो मैंने दोस्त क्या किया, मैंने यार कोई दिक्कत नहीं है भैया, सबसे मैंने 1-1 लाख रुपए ले लिया। यार 4 लाख लोन हो गया, इसे 12% पे देना है, इसे 10% पे, इसे 8% पे, 7% पे। यार एवरेज देखो क्या निकल रहा है इसका। दोस्त बताओ यार कितना एवरेज आ रहा है? लगभग दोस्त मेरे हिसाब से बैठ रहा है ये बैठ रहा है दोस्त मेरे हिसाब से कि लगभग मुझे, अगर मेरे पास दोस्त 4 लाख रुपए मैंने लोन लिया मार्केट से, तो मुझे लगभग 9.25% का ब्याज देना है, इन्हें सबको अलग अलग देना है। ठीक है दोस्त, आई बात समझ में? तो ये जो ब्याज दर आएगा सर दोस्त, औसत, ये WALR है, यानी कि देश में जितने भी बैंक चल रहे हैं, जितने भी बैंक हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बैंक हो, चाहे जिला स्तरीय हो, राज्य स्तरीय हो, नेशनलाइज हो, इंटरनेशनली बैंक हो, जिसमें जितने भी बैंक चल रहे हैं, उन सबकी जो ब्याज दरें हैं, उसका एक औसत ब्याज दर क्या होगी? WALR। नहीं आई? कोई बात नहीं, एक बार फिर बताएंगे बोर्ड सर। देश में जितने भी नेशनलाइज, लोकल या इंटरनेशनल बैंक चल रहे हैं, उन सबकी जो ब्याज दर है, उन सबका जो इंटरेस्ट रेट है, उधार देने की जो उनकी ब्याज दर है, जिस ब्याज दर पर वो उधार देते हैं, उन सभी ब्याज दरों का अगर हम औसत निकाल लें, तो वो औसत क्या आएगा? वो औसत ही कहलाएगा भारित औसत ब्याज दर। ठीक है दोस्त, क्या है, जितने भी बैंक चल रहे हैं, उन सबकी ब्याज दरों का औसत निकाल लेंगे हम। जितने भी बैंक चल रहे हैं, उन सभी बैंक की ब्याज दरों का औसत निकाल लेंगे, तो जो औसत आएगा वो क्या कहलाएगा? हमारा WALR, वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट, भारित औसत ब्याज दर। दोस्त उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो परिभाषा एक बार दोबारा सुन लीजिए आराम से, नहीं समझ में आई तो अब की बार समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। विभोर सर हैं, हम आपको बताएंगे, एक बार नहीं, 2 बार, 2 बार नहीं, 3 बार, इतनी बार आप पूछेंगे बताएंगे यार, और कहीं के लिए हैं? आपको समझ में ना है तो मेरा पढ़ाना बेकार है यार, और आपका फिर मेरा वीडियो लेक्चर देखना बेकार है अगर आपको समझ में ना आए तो। क्या है, देश में जितने भी बैंक हैं हमारे, चाहे वो लोकल बैंक हो, चाहे वो नेशनल बैंक हो, चाहे वो स्टेट लेवल के बैंक हो, चाहे वो इंटरनेशनली बैंक हो, जितने भी देश में बैंक चल रहे हैं, वो जिस ब्याज दर पर हमें ऋण देते हैं, उन सभी ब्याज दरों का अगर औसत निकाल लें, तो जो औसत ब्याज दर आएगी वो क्या है? वो है हमारी WALR, भारित औसत ब्याज दर, वेटेड एवरेज लैंडिंग दर। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में निर्मल जी ने इसका जिक्र किया। अच्छा सर, जिक्र किया है तो कुछ और भी बताया होगा? बिल्कुल दोस्त, जो वर्तमान में हमारी दर चल रही है वो लगभग 9.77% चल रही है, याद रखना दोस्त।
वर्तमान में जो WLR चल रही है वो 9.77% चल रही है। ठीक है, एवरेज ही चल रही है हमारे देश में। उम्मीद करता हूँ दोस्त समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक बात और बताएंगे दोस्त, एक क्वेश्चन पूछना है, पूछ लो यार, बताओगे? काम की चीज है यार, ध्यान आगे मैं भूल जाता। दोस्त एक बार बताइए, WALR ज्यादा होगी गवर्नमेंट बैंक से या फिर WALR कम होगी गवर्नमेंट बैंक से या WALR बराबर होगी गवर्नमेंट बैंक से? बताइए दोस्त क्या हुआ इसके हिसाब से। देखिए ये हमारी गवर्नमेंट बैंक हो गई तो ऐसे दोनों, और ये हमारी WALR एवरेज हो गई। दोस्त ज्यादा होगी कम होगी? बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्त आप। WALR हमेशा गवर्नमेंट बैंक की जो ब्याज दर है उनसे हमेशा ज्यादा होगा। दोस्त याद रखना इस वाली बात को, बहुत बहुत काम की बात है। तो WALR ज्यादा होगा किससे? गवर्नमेंट बैंक की लैंडिंग रेट से, यानी कि WALR ज्यादा होगा हमारा PNB से। तो हम शर्मा से जो लोन लेने जाएंगे ना, देश की जो औसत ब्याज दर है उससे शर्मा जी की बैंक की लोन दर कम होगी। ठीक है दोस्त, याद रखना इस बात को। अच्छा एक बात और दोस्त, इधर जो 10% या 12% ले रहे हैं ना, क्यों ले रहे हैं? कर भी है यार, मैं इन बैंक में जाता हूँ तुरंत यार चाय कॉफी ठंडा पूछते हैं यार। सबसे पहले आते मुझे पानी पिलाएंगे, मैं यार सारा काम आराम से मुझे AC रूम में बैठाई करवाएंगे। ये हमारे मैथ्यू साहब पता है यार, घर आके मतलब आधे घंटे में यार 1 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं यार, बिना टेंशन के यार, बिना कुछ सिक्योरिटी लिए, बिना कुछ पड़ताल किए। 12% ब्याज ले रहे हैं, 5% ज्यादा ले रहे हैं ना, केवल इसी वजह से। तो दोस्त ना तो मेरे लिए चाय फ्री की है, ना मेरे उनका पानी फ्री का नहीं है दोस्त, ना उनकी AC फ्री की है, वो यहाँ इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं। ठीक है दोस्त, तो याद रखना प्राइवेट वाले सुविधा के नाम पर सुविधा देते हैं प्राइवेट वाले, पर ब्याज दर हाई लेते हैं। सर्विस कॉस्ट महंगी है उनकी दोस्त, वैसे फ्री है। अगर आप कहो सर्विस फ्री है पर वर्क करवाओगे यार तो बहुत महंगी पड़ती है। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ दोस्त क्लियर हो गया होगा। WALR भी आपको, LCR भी क्लियर होगा। यार वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए यार, शेयर कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए यार वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, जल्दी जल्दी दोस्त यार। तो हमारा LCR खत्म, WALR खत्म। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। याद रखना दोस्त, बहुत काम की चीजें हैं दोनों, क्योंकि इकोनॉमिक्स सर्वे में इस बार पूछी गई। अगला सप्लायर ऑफ मनी, सीधे ही लिख देता हूं, सप्लायर ऑफ मनी वे सभी संस्थाएं जो मुद्रा का सप्लाई करती हैं, मुद्रा का परिचालन करती हैं, वो सब संस्थाएं सप्लायर ऑफ मनी कहलाती हैं। ठीक है दोस्त, वन लाइनर आराम से, में ज्यादा कुछ नहीं समझना, याद नहीं रखना इसमें, केवल इतनी सी बात है। वे सभी संस्थाएं जो मुद्रा की सप्लाई करती हैं, मुद्रा का परिचालन करती हैं, मनी की सप्लाई करती है, वो कहलाती है सप्लायर ऑफ मनी। ठीक है दोस्त, इतनी सी बात है, चलिए भी क्लियर हो गया। तो अब बात करते हैं हम एसेट की। क्या होता है एसेट? क्या होती है एसेट्स, क्या होती है लायबिलिटीज? ठीक है, एसेट्स मतलब परिसंपत्तियां। क्या होती है परिसंपत्तियां? क्या होती है हमारी एसेट? अच्छा दोस्त एक बात बताइए आप मेरे को, खुद पहले बताइए, अपने आप क्लियर हो जाएगा आपको। आपकी संपत्ति क्या है? आपका फोन जिससे आप देख रहे हैं मुझे, आपका लैपटॉप जिससे आप मुझे देख रहे हैं, आपकी जेब में रखा कैश, आपका घर, आपकी ऑफिस, आपका अगर अपना ऑफिस है कोई तो आपका अपना ऑफिस,
आपकी कुर्सी, आपका मेज, यानी कि जो चीज आपकी अपनी है, जिस पे दूसरे का अधिकार ना हो, वो सब क्या एसेट है। तो बैंक की एसेट क्या होती है दोस्त? बैंक की बिल्डिंग, याद रखना, बैंक की बिल्डिंग, बैंक के कंप्यूटर, गवर्नमेंट के बॉन्ड, जो बॉन्ड खरीदती है, पैसे देके खरीदे ना दोस्त, एक साल बाद वो जब टाइम पूरा हो जाएगा वापस पैसा मिल जाएगा। और कुछ बचा दोस्त? बैंक की बिल्डिंग आ गई, कंप्यूटर आ गए, गवर्नमेंट बॉन्ड आ गए, और कुछ और बचा दोस्त? मेरे ख्याल से कैश की बात चल रही थी ना, वॉलेट कैश, याद है दोस्त या भूल गए? तो उसका अगर वीडियो देखोगे तो याद होगा, नहीं देखोगे तो यार। चलिए मैं बता देता हूँ वॉलेट कैश क्या है। वॉलेट पर्स, कैश मतलब पैसा, जो भी हमारे पर्स में पैसा है, मतलब जितना भी बैंक के पास पैसा जमा होता है, चाहे वो प्राइमरी डिपॉजिट हो या सेकेंडरी डिपॉजिट हो, ठीक है। प्राइमरी जो हम कैश से जमा करते हैं, चेक से जमा करते हैं। सेकेंडरी जो पैसा बैंक हमें लोन के रूप में देता है, वो सभी डिपॉजिट्स में से अगर हम CRR घटा दें तो क्या बनती है हमारी? वॉलेट कैश बनता है। तो वॉलेट कैश और बैंक द्वारा दिया गया लोन, दो सब क्या हो गए हमारे? बैंक के एसेट हो गए। बैंक की बिल्डिंग, बैंक के कंप्यूटर, गवर्नमेंट के बॉन्ड, वॉलेट कैश और लोन, सब क्या हो गए? बैंक की परिसंपत्ति हो गई, बैंक के एसेट हो गई। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा सर, लायबिलिटीज बताएंगे क्या है? बिल्कुल दोस्त, लायबिलिटीज मतलब देयता। सर बताएंगे देयता क्या है? पहले दोस्त फिर कोई क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आपकी देयताएं क्या है? आपने अपने दोस्त से उधार लिया, वो आपको चुकाना है। आपने बैंक से लोन लिया, वो आपको चुकाना है। मतलब आपने जो उधार लिया वो आपको चुकाना है ना। जो भी चीज आपको चुकानी है वो सब क्या होती है? देयताएं होती है। सिंपल सी बात याद रखनी है। लायबिलिटीज क्या है हमारी? जो हमें चुकाना है। आज है, ले लिया उधार, कल तो दुकान देना है वापस, तो सब क्या है? लायबिलिटीज है। ठीक है दोस्त, चलिए सर बताएंगे बैंक की लायबिलिटीज क्या होती है? बिल्कुल दोस्त, बैंक के पास जमा सब डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होती है दोस्त? मैंने आपको बता दिया अभी। डिमांड डिपॉजिट्स और शेयर धारकों का पैसा। तो किसी ने बैंक से शेयर खरीदे, मान लीजिए मैंने बैंक से शेयर खरीदे, तो मैंने बैंक को मनी दिया, पैसा दिया। एक समय बाद मैं अगर मुझे शेयर बेचने हैं तो बैंक को बेचूंगा, तो बैंक को मुझे पैसा वापस देना पड़ेगा ना। वो तो बैंक की क्या हो गई? बैंक की तरफ से उधारी हो गई, बैंक पर उधारी हो गई। तो याद रखना, बैंक पर उधारी हो गई, क्योंकि मैंने बैंक की शेयर खरीदी, बैंक को अपना पैसा दिया, बैंक ने मुझे शेयर दे दिए अपने कि लो भाई, अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो तेरा पैसा आपको मिलेगा प्रॉफिट का, तो शेयर में जोड़ देंगे। तो बैंक को देने हैं ना वो पैसे, तो वो पैसे क्या हो गए? बैंक की लायबिलिटीज होगी। जितना भी डिपॉजिट किया, भाई आपने डिपॉजिट किया, आप बैंक से मांगने जाओगे ना, छोड़ो बैंक में छोड़ दोगे, तो वो सब क्या हो गया? वो भी डिमांड, वो भी हमारी डिपॉजिट्स होगी। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए सर एक बात और बता दीजिए फिर। दोस्त आप ही बताओ, सर तो बता ही देंगे। बैंक संकट कब आएगा? अगर हमको कोई पूछने लगे कि बैंक संकट कब होगा, सिंपल में बिल्कुल करें सिंपल, पहले तो अपने ऊपर ही दोस्त, हर चीज अपने ऊपर अप्लाई कर लो, जल्दी आसानी से सीख जाओगे। खासकर इकोनॉमिक चीज क्या है? अर्थव्यवस्था यार, अर्थ यानी कि पैसा, उसकी व्यवस्था करना, अपने ऊपर अप्लाई कर लोगे जल्दी सीख जाओगे। दोस्त कब आपके ऊपर संकट कब आएगा? जब आपकी लायबिलिटी ज्यादा होंगी या एसेट ज्यादा होंगी? सोचिए बताइए, आपकी देयता ज्यादा होने पर या आपकी परिसंपत्ति ज्यादा होने पर?
नॉर्मल सी बात है, अगर देयता ज्यादा होंगी आपकी और परिसंपत्ति कम होगी तो यार आप पे संकट आ जाएगा ना। दोस्त करंट सिनेरियो से मैं अगर जोड़ के बताऊं तो हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी कि मैं बात कर रहा हूं जियो कंपनी की, अगर आपको पता होगा दोस्त, न्यूज अगर आपने पढ़ी होगी 2-4 दिन पहले की न्यूज है, अभी करंट की, प्लस उसके साथ एक पुरानी न्यूज है कि फेसबुक के साथ हुआ जियो का समझौता, बहुत बड़ा समझौता रहा अपने आप में, प्लस जियो अपने शेयर बेच रहा है, शेयर नहीं बेच रहा, शेयर मतलब जियो अपनी हिस्सेदारियां बेच रहा है, अलग अलग कंपनियां जियो में आके निवेश कर रही है। अब अभी दोस्त 4-5 दिन पहले की न्यूज है, उसमें क्या क्यों बेच रहा है जियो, आखिर जियो को अपनी संपत्तियां बेचने की क्या जरूरत पड़ी है। दोस्त अंबानी साहब बेचारे बहुत कर्जे में हैं, अब कर्जे में हैं तो पैसे तो देना पड़ेगा ना, परिसंपत्तियां कम होती जा रही थी, देयताएं बढ़ती जा रही थी, तो अब क्या कर रहे हैं, वो अब कंपनी का अपना हिस्सेदारी बेच रहे हैं जिससे पैसा आएगा, हिस्सेदारी बेचने में पैसा आएगा जिससे वो अपनी लायबिलिटीज कम कर सके और अपने ऊपर आया संकट खत्म कर सके। तो इसलिए दोस्त बैंक संकट क्या हो गया, वेरी सिंपल, जब बैंक की लायबिलिटीज ज्यादा हो जाए, किससे, एसेट से। इतनी सी बात हमें याद रखनी है, जब बैंक की लायबिलिटी ज्यादा हो जाएंगी एसेट से, यानी कि सर हिंदी में लिख के बताएंगे आप, बिल्कुल दोस्त, चलिए हाल ही देता हूं मैं। बैंकिंग संकट कब होगा, सही है दोस्त, तो बैंकिंग संकट कब होगा, बैंक संकट कब होगा, जब देयताएं ज्यादा होंगी उसकी परिसंपत्ति से। ठीक है दोस्त, याद रख लेना, अगर कभी हमसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एनडीए, सीडीएस कोई भी एग्जाम में पूछ ले कि दोस्त निम्नलिखित चारों कंडीशन में से बैंक बताइए कि किस स्थिति में बैंक संकट होगा, और जब जब बैंक पे संकट आएगा तो सवाल बनेगा। याद रखना, कोई भी एग्जाम हो, इवन आपका बीएड एंट्रेंस ही क्यों ना हो, एसएससी ही क्यों ना हो, वो इकोनॉमी सवाल करंट बेस उठा के पूछती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको बेसिक ट्रेडिशनल नॉलेज होनी चाहिए। आप, मेरा काम है आपको बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक से आपको इकोनॉमी सिखाना, बिल्कुल बेसिक लेवल पर इकोनॉमी सिखाना कि आखिर इकोनॉमी है क्या, क्या कहना चाह रही है यार, कि यार बुक्स में पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, बुक्स अभी पढ़ोगे समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। बुक पढ़ेंगे दोस्त, बुक तो पढ़नी पड़ेगी, पर पहले ही जान जाएंगे शब्दावलियां है क्या, जिस दिन शब्दावलियों का मतलब जान जाएंगे तो बुक तो अपना आप समझ में आने लगेगी। तो पहले शब्दावलियों को जाननी है कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, आखिर मतलब क्या है एसेट का, आखिर मतलब क्या है लायबिलिटीज का। जिस दिन हम जान जाएंगे, टॉपिक आएगा यार बैंक संकट है, इकोनॉमी की बुक में पढ़ लेंगे यार आराम से, समझ में आ जाएगा, फिर आराम से लिख भी देंगे दोस्त। लिखने में क्या है, अगर शब्दावली पता है, दिमाग में है तो लिखा तो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो हमारा ये भी खत्म, ये भी खत्म, और बैंक संकट मैंने आपको बता ही दिया। चलिए दोस्त, तो दोस्त उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो क्या करना है, प्यार से कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। और दोस्त, अब यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से भी करवाइए। ठीक है दोस्त, बैंकिंग वाला चैप्टर फिलहाल मैंने कहा था 2 दिन लूंगा, 2 क्लास लगेंगी, 2 क्लास लग गई हैं। कल से हम दोस्त पढ़ेंगे आरबीआई, लगभग मैं मानता हूँ उसमें भी 2 से 3 क्लास लगेंगी आरबीआई। पर दोस्त कुछ टर्म आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हम जानेंगे आरबीआई क्या है, क्या उसकी प्रस्तावना है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं, कब स्थापना हुई, क्यों स्थापना हुई, क्या कारण रहे थे, सब चीजें जानेंगे। क्या क्या वो काम करता है, कैसे वो रेगुलेट करता है, सब चीजें करंट से जोड़ने के साथ वो जानेंगे आरबीआई के साथ। उसके साथ दोस्त फिर हम जानेंगे क्या होती है रेपो रेट, क्या होती है रिवर्स रेपो रेट,
और बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी जो आप हर दूसरे तीसरे अखबार में पढ़ते रहते हैं। दोस्त एक बार आपको ये दोनों तीनों लेक्चर लेने हैं। जब आप लेक्चर ले लेंगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, जब आप पन्ना उठाएंगे ना अर्थव्यवस्था वाला अखबार में, तो आराम से चीज़ें समझ जाएंगे। अच्छा सर ने बताया था यार रिवर्स रेपो रेट ये थी। अच्छा यार आज आया रेपो रेट क्या है? यार आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दी, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दी। अच्छा यार सर ने बताया था वहाँ यार रेपो रेट ये होती है। दोस्त आराम से आपको ये सब चीज़ समझ में आने लगेंगी, मेरी गारंटी है इस बात की यार। ठीक है, तो आपको आराम से भी दोनों अभी लेक्चर लेने हैं, आगे सीरीज जारी रखनी है। और जो दोस्त आज पहली बार देख रहे हैं उनसे फिर मैं वही कहूँगा, आप पहली क्लास से लेकर तक के सारे लेक्चर देखें। दोस्त चीज़ें एक दूसरे जुड़ी होती हैं, क्लियर हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और आपका कोई अलग सुझाव हो तो यार मेरा कमेंट बॉक्स खुला आप लोगों के लिए, आप कमेंट कीजिए जिससे मैं और सुधार कर सकूं। ठीक है दोस्त, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को कमेंट करना ना भूलें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्त इसी के साथ लेता हूँ विदा, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, जय हिंद।